नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नकुड़ में तृतीय बार श्री श्याम दीवाना सेवा मंडल समिति रजिस्टर्ड के पदाधिकारियों के प्रयासों से श्याम बाबा का संकीर्तन एलजीएम इंटर में संपन्न हुआ। श्री श्याम बाबा के जयकारों से गूंज उठा ग्राउंड। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर बाबा के चरणों में भेंट कर श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र नकुड़ में पहली बार तोरण द्वार व प्रेम मंदिर का भव्य दरबार रहा। तोरण द्वार को देखकर समस्त श्याम प्रेमियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो घाटों की पावन धरती में पहुंच गए। कीर्तन में मुख्य गायक तुषार चौधरी, कलकत्ता से प्रिया प्राची ठाकुर, दिल्ली ने अपने मधुर भजनों से सभी श्याम प्रेमियों का मन मोह लिया। श्याम प्रेमी कीर्तन पंडाल में बाबा श्याम के भजनों पर झूमने गाने लगे। इस दौरान समिति के सदस्य विनीत शर्मा, सचिन बंसल, नीरज सिंघल, विकास, अभिनव मित्तल, प्रशांत, दीपक, यमन, वैभव, मणिक, मनप्रीत, मयक, निशांत, वरुण, अमित, अक्षय, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर प्रवीण, अंकित सहित काफी संख्या में श्रद्धालु व भक्तगण मौजूद रहे। सजा हुआ है, भव्य आयोजन हुआ है। अब भीड़ की अपार भीड़ टूट पड़ी, बाबा के श्याम का अपार भीड़ टूट पड़ी है और 56 भोग और 56 भोग अपनी बहुत मात्रा में प्रसाद, हर तरह की व्यवस्था। हमारे जो कलकत्ता से आए हुए सिंगर बहुत ही आनंद से उन्होंने पब्लिक झूम उठी उनके भजनों पर और हम आए हुए सभी पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी अभी अपने भक्तों से अपील करते हैं, कल को सामूहिक भंडारा जो कि कॉलेज गेट के सामने होगा। नकुड़ तहसील के अंतर्गत गांव ढाईकी में हजारों बीघा जमीन पर काफी समय से लोगों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही थी। एसडीएम नकुड़ संगीता राघव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई, जिससे कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम नकुड़ संगीता राघव ने कहा कि जब तक पूरी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी सूरत में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई भी कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ नवीन प्रति की टोटल रकबा जो है यहाँ पे जो हम लोग कब्जा मुक्त करा रहे हैं वो करीबन 1000 बीघे के आसपास है, जिसमें से आज 300 बीघे पे पूर्णतः हम लोग अतिक्रमण जो है उसको हटवा लेंगे और ये कार्रवाई जो है अगले 10 दिन भी चलेगी और ताकि जो पूरी हमारी ज़मीन है इसको कब्जा मुक्त कराया जाए। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा चिल्काना पुलिस के द्वारा कच्चा पक्का रास्ते पर की जा रही चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। चिल्काना थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे 3 लोगों को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें मोटरसाइकिल से फिसल कर गिर गए। पुलिस द्वारा एहसान उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके 2 अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल में देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पकड़े गए भोलू पर कई अन्य थानाओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कस्बा गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा के हाईवे पर स्थित द मृणालिनी कॉलेज प्रांगण में बीए अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज चेयरमैन पीके चौधरी ने सरस्वती देवी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया और उन्होंने कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विदाई समारोह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे छात्र छात्राओं को मैनेजमेंट द्वारा सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के छात्र छात्राओं को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंजू रानी शर्मा, आरपी यादव, अमित शर्मा, विपिन कुमार, रश्मि सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सहारनपुर वार्ड 7 में बरसात के मौसम से पहले पार्षद द्वारा नालों की साफ सफाई कराई गई। पार्षद नितिन जाटव ने बताया कि नालों की सफाई न होने के कारण पहले बरसात में नालों का पानी ऊपर तक भर जाता था और सड़कों पर आ जाता था, जिसको देखते हुए नालों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जा रहा है ताकि बरसात का पानी नाले से बाहर ना निकल सके और सड़कों पर पानी इकट्ठा न हो। इसके लिए आज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने जेसीबी मशीनों के द्वारा नालों की साफ सफाई कराई जा रही है। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रानी दीदी द्वारा चिंता रहित जीवन शैली हेतु कई टिप्स दिए गए। जिलाध्यक्ष श्रीमती बबीता रानी ने कहा कि भारतीय उच्चतम संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करेगा। ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, हमारे जीवन के श्रेष्ठ भाग्य के निर्माणकर्ता हम स्वयं हैं।
सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं के मूल में आत्मा की ताकत का कम होना है। हम अपने आप को बदलने के बजाय दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू विशंभर सिंह पुंडीर, अमरीश पुंडीर, महासचिव निशांत त्यागी, नितिन शर्मा, सौरभ जैन, रमन गुप्ता, पुलकित अग्रवाल, बिजपाल, उदय जैन, किरण चोपड़ा, मोनिका, अमनदीप सिंह सद्धू, दिव्या गुप्ता, तबस्सुम शामिल रहे। इतनी खुशी हो रही है। हमारे जो इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार हैं श्री संदीप पुंडीर, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को दिलाने में रहा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं में कार्य करते हुए जो तनाव, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसे मेडिटेशन द्वारा, अच्छी बातों से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इस विषय को लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अधिवक्ता साथी तनाव मुक्त रहें और अपने कार्य को अच्छे प्रकार से वादकारियों के हित में कर सकें। नकुड़ पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। नकुड़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांव टोली के निकट से दुष्कर्म के आरोपी भोला को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। गागलहेड़ी के गांव चौरादेव के बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने तहसील अध्यक्ष अनूप सिंह के नेतृत्व में लो वोल्टेज एवं विद्युत आपूर्ति में कटौती करने किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में नलकूपों पर बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज रहते हैं, इस कारण उन्हें खेतों में सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। इस दौरान ललित यादव, अंकुश यादव, डॉक्टर नरेश, संदीप, रोहताश यादव, अंजुल मंदर मुखिया, अक्षय कुमार, विनोद आभा, राजकुमार सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। कोतवाली मंडी पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लड़की को लेकर हुई मारपीट में हत्या हो गई थी, जिस पर कोतवाली मंडी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 62 फूटा रोड से हत्या के 2 आरोपित समीर उर्फ जुबेर, राजा उर्फ आवेश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी नेमचंद, जितेंद्र कुमार, विजेंद्र सिंह, अतुल कुमार मौजूद रहे। जुनैद है जो मृतक है, उसकी बात हुआ करती थी में जो मुख्य अभियुक्त है समीर, उसकी बहन से, और इसी को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई थी। इससे पहले वो खुली धमकी भी दे चुका था अपने गांव घुघरेकी में कि वो जुनैद का काम तमाम कर देगा, और उसी के फलस्वरूप ये परसों घटना हुई है। इसमें इन दोनों ही मुख्य अभियुक्त को, जो समीर और राजा, ये आपस में रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। राजा जो है इसमें राजा आवेश ये मामा है और समीर इसका भांजा है। इन दोनों ने ही मिलकर ये घटना कर। देवबंद की सैनियों की सराय में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने का आरोप लगा रहे हैं। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुटी। ठाकुर समाज की जेवी जैन कॉलेज रोड स्थित कार्यालय पर आयोजक बैठक में ठाकुर समाज ने पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में प्रशासन द्वारा की गई मुकदमेबाजी को लेकर रोष जताते हुए ठाकुर समाज के लोगों ने कहा कि अन्य समाज पर शोभा यात्रा निकालने में कोई रोक नहीं है, जबकि प्रशासन ठाकुर समाज को लगातार टारगेट कर रहा है। ठाकुर समाज प्रशासन को चेतन देते हुए कहा कि यदि मुकदमे वापस नहीं हुए तो महापंचायत का होगा आयोजन। मामला यो है, यहाँ बेट में एक क्षत्रिय समाज ने अपना जन्मदिन मनाया, उनका पृथ्वीराज चौहान साहब का। तो सम्राट मिहिर भोज जी का यात्रा निकाल ली गई, वो नकुड़ और गंगो में निकाल ली गई धारा 44 के अंतर्गत। यहाँ भी धारा 44 के अंतर्गत है। तो इन क्षत्रिय समाज पर तो मुकदमा करवा दिया प्रशासन ने, उनसे डर गया प्रशासन और सरकार। जो हमारे गुज्जर भाइयों ने निकाली थी उन पर एक भी मुकदमा नहीं कर पाया। तो ये भेदभाव जो है, इसके विरोध। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रानी दीदी द्वारा चिंता रहित जीवन शैली हेतु कई टिप्स दिए गए। जिलाध्यक्ष श्रीमती बबीता रानी ने कहा कि भारतीय उच्चतम संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करेगी। ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि हमारे जीवन के श्रेष्ठ भाग्य के निर्माणकर्ता हम स्वयं हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, हमारी सारी समस्याओं के मूल में आत्मा की ताकत का कम होना है। हम अपने आप को बदलने की बजाय दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू विशंभर सिंह पुंडीर,
अमरीश पुंडेर, महासचिव निशांत त्यागी, नितिन शर्मा, सौरभ जैन, रमन गुप्ता, पुलकित अग्रवाल, ब्रिजपाल, उदय जैन, किरण चोपड़ा, मोनिका, अमनदीप सिंह सिद्धू, दिव्या गुप्ता, तबस्सुम आदि मौजूद रहे। राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। मेरे साथ महासचिव श्री निशांत त्यागी हैं। आज हमने बार प्रांगण में ब्रह्म कुमारीज की बहनों द्वारा एक कार्यक्रम प्राप्त किया था अलविदा तनाव को लेकर। उस पर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें ब्रह्म कुमारीज की ओर से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री बिशंबर सिंह पुंडीर जी हैं। और मुझे इस कार्यक्रम को नानौता के देवबंद मार्ग पर देवबंद की ओर से आ रही कार ने सड़क पार करते समय बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गांव ठसका निवासी अधेड़ मुरसलीन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नानौता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा में किसानों पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को गागलहेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी के साथ इनका चकबंदी को लेकर विवाद चल रहा था। जब वादी खेत में गेहूं निकाल रहा था, तब इन्होंने डराने धमकाने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की है और इनके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। जी हाँ, कल सुबह ये घटना हुई थी और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दो लड़के हैं जो बाइक से जा रहे हैं, उन्होंने फायरिंग घटना करी है। उसके बाद पीआरबी वहाँ पे मौके पहुँचती है और एक तालाब है जिसमें से अवैध तमंचा भी एक बरामद हुआ है। ये घटना हरोड़ा में हुई थी, हरोड़ा क्षेत्र में, और इसमें वादी के तहरीर के आधार पर इसमें 307 में दोनों नामजद मुकदमा लिखाया गया था। इसमें दोनों ये जो घटना कारित करी है, एक शाहबाज और एक उवैस हैं। दोनों आपस में रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं और इनका वादी के सहारनपुर में शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जोमेटो के राइडर्स एकत्रित होकर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किए और सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में जोमेटो राइडर्स ने बताया कि जोमेटो टीम लीडर जोमेटो राइडर्स की समस्या की कोई सुनवाई नहीं करता, उसका व्यवहार तानाशाह जैसा है, और कहा कि वो मनमाने तरीके से किसी भी राइडर की आईडी को टर्मिनेट कर देता है। जोमेटो राइडर्स ने सिटी मजिस्ट्रेट से आग्रह किया है कि इस संबंध में निष्पक्ष जांच कर जोमेटो राइडर्स को इंसाफ दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में ब्रिजेश कुमार, सचिन, अंकित, अकरम, मुजम्मिल, रमेश आदि लोग शामिल रहे। सर, हमारी दो इश्यूज हैं मेन। एक तो हमारा पे आउट से संबंधित है। पे आउट हमारा जो है ना, हमें कम से कम एक टाइम में हमें 50 रुपीज़ का मिलता था। जोमेटो राइड अब शोषण कंपनी इतना कर रही है कि उसने वो 25 रुपये कर दिया है। और दूसरा हमारा इशू है, जो हमारा टीएल है वो बिल्कुल भ्रष्ट है। वो इतना शोषण करता है राइडरों का, बिना बताए आईडी बंद हो जाती है, कोई रीजन नहीं होता, उनसे डिमांड करता है, 100 बातें करता है। इसलिए हमें मजबूरन होके ये स्टेप उठाना पड़ा है। चिल्काना नगर में एक बार आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है। एक दिन में करीब आधा दर्जन लोगों को निवाला बनाया, 2 की हालत गंभीर है। नगर में आवारा कुत्तों ने सबसे पहले मोहल्ला जाकिर हुसैन निवासी अब्दुल राउफ अंसारी को अपना निशाना बनाया। अब्दुल राउफ अपने चावल के कारखाने के बाहर खड़े थे। कुत्तों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोगों ने छुड़ाया, तब तक कुत्तों ने उनके हाथ को बुरी तरह से चबा दिया था। कुत्तों में एक बालक अरहम वर्षीय दिलशाद सहजाद को भी बुरी तरह जख्मी कर रखा है। नगर में स्थित सीएचसी से पहले सीएचसी में रेबीज के टीके लगाए जाते हैं, परंतु जब से नए सीएचसी प्रभारी बदले गए हैं, तब से रेबीज के टीके केवल सीएचसी सरसावा पर ही लगाए जाने से नगर वासियों में भारी रोष है। थाना मंडी पुलिस के द्वारा सनसनीखेज हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बलकट्टी और लोहे की रोड बरामद की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि अपनी बहन से बात करने से नाराज भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था हमला। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण समीर उर्फ जुबैर पुत्र परवेज निवासी असद कॉलोनी थाना कोतवाली मंडी व राजा उर्फ आवेश पुत्र महबूब निवासी घोघरे की थाना कोतवाली देहात को न्यू 62 फूटा रोड से गिरफ्तार किया गया। कि इसमें जो जुनैद है, जो मृतक है, उसकी बात हुआ करती थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है समीर, उसकी बहन से, और इसी को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई थी। इससे पहले वो खुली धमकी भी दे चुका था अपने गांव घोघरेकी में कि वो जुनैद का काम तमाम कर देगा, और उसी के फलस्वरूप ये परसों घटना हुई है। इसमें इन दोनों ही मुख्य अभियुक्त को, जो समीर और राजा, ये आपस में रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। राजा जो है इसमें राजा आवेश, ये मामा है, और समीर इसका भांजा है। इन दोनों ने ही मिलकर ये घटना कारित करी थी, और आज पुलिस ने इनके पास से जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं घटना में,
वो भी बरामद कर लिए हैं और आज इनको गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सर, क्या कोई और भी लोग इनके साथ शामिल थे या 2 ही लोग इस घटना में वहाँ पुलिस में मौजूद? नगर आयुक्त संजय चौहान ने कंपनी बाग में विरासत वृक्षों के चारों ओर फैंसी विक्टोरियन लाइटें लगाने, क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल बनवाने और नवाबगंज स्थित कंपनी बाग गेट से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए हैं। नगर आयुक्त नगर निगम व जल निगम अधिकारियों के साथ ढमोला पुल पहुंचे और निर्माणाधीन इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन आईपीएस का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट के संबंध में पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कार्यदायी संस्था को बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान महाप्रबंधक जल वीके सिंह, स्मार्ट सिटी के अधिशासी अधिकारी अमरिंदर गौतम, डीजीएम सिविल दिनेश सिंघल, अधिशासी अभियंता जल निगम रुचिर यादव सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।